चैंपियंस की कहानियां हम सब सुनते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि उनकी जीत के पीछे की जो स्ट्रैटेजी है, उसे हम अपनी जिंदगी में, खासकर पढ़ाई की मुश्किलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे इन एथलीट्स की जर्नी हमारे लिए, हमारे अपने स्ट्रगल के लिए एक पावरफुल टूल किट बन सकती है। कभी ऐसा लगा है कि बस एक दीवार के सामने आके खड़े हो गए हैं? चाहे वो कोई मुश्किल एग्जाम की तैयारी हो, जिसमें लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, या कोई पर्सनल गोल हो जो बहुत बहुत दूर लग रहा हो। हम सब कभी ना कभी उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ लगता है कि बस अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। मुश्किलें आना, रुकावटें आना, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। ये हम सबके साथ होता है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि सच कहे तो ये आगे बढ़ने का एक मौका है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास वापसी करने के लिए एक पूरी लाइब्रेरी हो। ऐसी लाइब्रेरी जिसमें ब्लूप्रिंट्स रखे हों, उन लोगों के ब्लूप्रिंट्स जिन्होंने बिल्कुल वैसी ही मुश्किलों का सामना किया और जीत हासिल की। बस यही आज के हमारे इस विश्लेषण का मेन आइडिया है। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाना। ओलंपियन अबीगेल एरोजुरू ने एक बहुत कमाल की बात कही है। वो कहती हैं, उनकी कहानी सुनो, उनकी भावनाओं को महसूस करो और लगभग उसे जी लो। मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, फील करना है, उस कहानी का हिस्सा बन जाना है। इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लर्निंग, जब कोई सबक सिर्फ दिमाग में नहीं, सीधा दिल में उतरता है। तो यही वो कलेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं MIE स्टोरीज। ये एक खास इंटरव्यूज का कलेक्शन है। और MIE का मतलब है मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और एजुकेशनल। मतलब हर कहानी आपको मोटिवेट भी करेगी, इंस्पायर भी करेगी और कुछ न कुछ सिखाएगी भी। ये असल में ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त रिसोर्स है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये कहानियां हमें असल में सिखाती क्या हैं। इसे अपने टूल किट की तरह देखिए, जिसमें हर मुश्किल से निपटने के लिए एक नया टूल है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक वो है बाधाओं पर काबू पाना, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। सोचिए, जब कोई असाइनमेंट खराब हो जाता है या किसी टेस्ट में नंबर उम्मीद से कम आते हैं, तो क्या होता है? क्या हम हार मान लेते हैं या उस एक्सपीरियंस से सीखकर और मजबूती से कमबैक करते हैं? इसके लिए दो जबरदस्त कहानियां हैं। पहली, सेरिटा सोलोमन की स्टिल आई राइज। ये कहानी है चोटों से लड़ने और फिर ट्रैक पर एक जमदार वापसी करने की। और दूसरी है पेरी शेक्सट्रेटन की द सेकंड कमिंग। एक ऐसी चोट जो करियर खत्म कर सकती थी, उसके बाद उन्होंने अपने खेल को फिर से खड़ा किया। मतलब ये कहानियां चीख चीख कर कहती हैं कि कोई भी फेलियर, चाहे वो पढ़ाई में हो या जिंदगी में, वो फुल स्टॉप नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सबक पर, और वो है प्रामाणिकता के साथ जीना। मतलब खुद के प्रति ईमानदार रहना। हम सब जानते हैं, खासकर स्टूडेंट्स पर दूसरों की उम्मीदों का, समाज के प्रेशर का कितना बोझ होता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपनी असली पहचान को अपनाना और उसी के हिसाब से जीना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रॉबिन बोन की कहानी, जिसका टाइटल है आई एम रॉबिन बोन। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक ऐलान है। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी यूनिक पर्सनालिटी को अपनाया, भले ही वो सबसे अलग थी। और फिर उन्हें समझ आया कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये हमें याद दिलाता है कि दूसरों जैसा बनने की कोशिश में खुद को खो नहीं देना है। और हमारा तीसरा सबक ये है उद्देश्य और जुनून के साथ जीने के बारे में। देखिए, सिर्फ टारगेट पूरा करना ही सब कुछ नहीं होता। अपने काम में, अपनी पढ़ाई में खुशी और एक मकसद ढूंढना ज्यादा जरूरी है। उस प्रोसेस को एंजॉय करना, अपने क्यों को ढूंढना। यहाँ देखिए कितनी सारी कहानियां हैं और हर कहानी पर्पस का एक अलग पहलू दिखाती है। जैसे शांटे लिटिल की कहानी ये सिखाती है कि कैसे अपने अंदर के डाउट को हराना है, जो अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट होता है। या फिर कर्टिस बीच की कहानी, जो याद दिलाती है कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफ़र का रोमांच होता है। ये सारी कहानियां हमें अपना क्यों ढूंढने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो ठीक है, हमने इंस्पिरेशन ले ली, लेकिन अब सवाल ये है कि इस इंस्पिरेशन को एक्शन में कैसे बदलें? क्योंकि असल चैलेंज तो वही है, एक पर्सनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? चलिए देखते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है, 4 स्टेप्स का। पहला, एक ऐसी कहानी ढूंढिए जो आपके हालात से मेल खाती हो,
दूसरा, ये पहचानिए कि उस कहानी में कोर प्रिंसिपल क्या था, मतलब उस इंसान ने क्या तरीका अपनाया। तीसरा, उस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को एक नए नज़रिए से देखिए। और चौथा, और सबसे ज़रूरी, बस एक छोटा सा इंस्पायर्ड कदम उठाइए। और बस यही इस पूरी बात का निचोड़ है। हमारा मकसद सिर्फ कुछ देर के लिए अच्छा फील करना या इंस्पायर होना नहीं है। मकसद है सुसज्जित होना, यानी कि अपने टूल किट में नए टूल्स, नई स्ट्रैटेजीज शामिल करना, ताकि जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो हम उसके लिए तैयार हों। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम कभी गिरे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सक्सेस का मतलब इस बात में है कि हम हर बार गिरने के बाद उठने का चुनाव कैसे करते हैं। असली कहानी गिरने से नहीं, बल्कि उठने के तरीके से लिखी जाती है। तो अब सवाल ये है कि इन सबकों के साथ अगला अध्याय कैसे लिखा जाएगा।